सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 जिसका आपका एग्जाम हो चुका था। अब काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है, बोनस अंक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिजिकल आपका कब तक होने वाला है, टोटल फॉर्म कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किए हैं, प्रेजेंट कितने हुए हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहा है और आपका नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है, रो मार्क्स आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट और आपके मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। रेगुलर आपके प्रैक्टिस सेट आपके हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जो आपका कंपटीशन है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर कम ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 7,565 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की आपकी 3,174 वैकेंसी है, ओबीसी की 1,498 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 756 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 1,186 वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट की आपकी 5,554 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बोनस मार्क्स की बात करूं तो बोनस आपको यहाँ पर लगभग 3 से 5 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया, तो लगभग आपके यहाँ पर 13 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म 27 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब आपको पता जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग आपके 40 से 50% ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर एग्जाम देते हैं, यानी कि प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो लगभग आपके 13 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये भी नहीं है कि 13 लाख के कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा, इनमें से लगभग आपके ऐसे मान के चलो 5 से 10% ही कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो इस दिल्ली पुलिस की भर्ती को लेकर आपके क्या है, सिरे से रहने वाले हैं। फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल है वो आपका कब से स्टार्ट होंगे, तो फिजिकल है वो आपके लगभग चांस है कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल अभी स्टार्ट हो जाएगा। कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, 12 गुना, जितनी वैकेंसी है उसके 12 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 7,665 वैकेंसी, इसके 12 गुना यानी कि 90,780 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल पता है आपको ही पता है कि कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि आप किसी कैंडिडेट को जो आपका एग्जाम है यानी कि पेपर है वो आसान लगता है, किसी के कैंडिडेट को क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट वो आपका हार्ड रहा है। जीके और जीएस की बात करूं तो आपका जीके और जीएस का जो पार्ट है वो आपका हार्ड रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ का पार्ट भी क्या रहा, आपका मॉडरेट रहा है। रीजनिंग की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड, और कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड कंप्यूटर का भी पार्ट आपका रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी हार्ड शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या आपकी इजी शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर बताऊंगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के जो मार्क्स मैं बता रहा हूं उससे यदि कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और जो कैंडिडेट एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, हम 50 दिन के 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रीजनिंग के, यानी कि हर दिन एक सीडी हम सिलेक्शन की चढ़ने वाले हैं। टोटल सिलेक्शन की अपनी 50 सीडियां हैं, जिसमें से पहली सीडी अपनी आ चुकी है, यानी कि रोजाना आपके 5 बजे हमारा जो दिल्ली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहता है और 4
4 बजे अपना क्या रहता है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहता है। तो इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ना मत भूलना, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट के अंदर 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में इनके शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन प्रैक्टिस सेट में जुड़ना मत भूलना। इन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स की भी मैं आपको ग्रुप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आपके टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले टॉपिक वाइज हैं। और अपने उनको जो क्वेश्चन है आपके 2018 से लेकर 2025 तक के, उनको मैंने टाइप वाइज यहां पर डिवाइड करके आपको यहां पर करवा रहा हूं। तो लगभग आपके 19 प्रैक्टिस सेट यहां पर हो चुके हैं। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि इनको टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यदि आपको करा रहा हो। तो 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसके अंदर काफी आपके 4 से 5 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस मैथ की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोजाना आपकी 4 बजे इसकी मैथ की प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है। तो इसके अंदर जुड़ना भी आप मत बोलना। यदि आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो ये दोनों मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं आपके रो मार्क्स आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है। ये नहीं बोल रहा कि आपकी यही सेम कट ऑफ रहने वाली, इसके आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फीमेल की बात करूं तो 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 54 से 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। और फीमेल की बात करूं तो 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। यदि आपके इतने रो मार्क्स यदि बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं कि आपके रेलवे एनटीपीसी के जो कैंडिडेट की तैयारी कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो उनके मैथ और रीजनिंग के मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। मैथ्स के आपके टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और रीजनिंग के मैं आपको टोटल 50 दिन के अंदर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। यदि इन प्रैक्टिस सेट को यदि आपने बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस कर ली, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ना मत भूलना। मैथ के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपके 4 बजे होता है, और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो आपका 5 बजे प्रैक्टिस सेट होता है। तो इसके अंदर जुड़ना मत भूलना। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।